गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम अपना जो 11th और 12th का सिंटेक्स का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने सिंटेक्स क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, हम कितने प्रकार से सिंटेक्स बनाते हैं और आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 में लेकर आए हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एन इन सिंटेक्स में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखें, रूल नंबर फर्स्ट, ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि देने वाले से प्रारंभ होने वाले एक वचन के काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है, जबकि एन का प्रयोग स्वर ध्वनि देने वाले से प्रारंभ होने वाले एक वचन के काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि में कॉन्सोनेंट जो होते हैं, ध्वनि देने वाले से प्रारंभ होने वाले एक वचन के काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है, काउंटेबल जिसे गिना जा सके उसके पहले होता है। जबकि एन का प्रयोग स्वर ध्वनि वावेल की ध्वनि देने वाले से प्रारंभ होने वाले एक वचन काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है। जैसे एग्जांपल है फ्रेंड्स, अ बॉय। अब देखिए यहाँ पर अ बॉय, तो ब यहाँ पर किसका व्यंजन का ध्वनि निकल रहा है ब से, इसके लिए इससे पहले क्या लगा है ए। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में यू तो है, ये हमारे अंग्रेजी में वावेल तो है, लेकिन हमको मतलब है हिंदी से। हिंदी में अगर ये स्वर से अगर अर्थ निकल रहा है तब तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे इसमें भी वावेल, लेकिन हिंदी का अर्थ नहीं निकला, ये निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। एन एस पी, देखो एस पी एस पी से अ निकल रहा है, अ का स्वर निकल रहा है, इससे पहले हम किसका प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग किए। जैसे अ 1 रुपी नोट, अब 1 रुपी मतलब हिंदी में अगर देखें तो 1 रुपी, वह निकल रहा है और ये हमारा वावेल नहीं होता है, स्वर हिंदी में हमारे स्वर से नहीं मिल खाता है, व्यंजन से मिल खा रहा है, इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करें हैं, ए का प्रयोग। ऐसे यूरोपियन भी है। ऐसे एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अ से निकल रहा है, स्वर से निकल रहा है, इससे पहले हम किसका प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग किए हैं। ऐसे एन एम आई, तो एम आई अ निकल रहा है ए का, ए से अर्थ सब उसका अर्थ निकल रहा है, इससे पहले हम किसका प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग। एन सी सी अ हमारा स्वर ध्वनि निकल रहा है, इससे पहले हम एन लगाए हैं। एन हायर एच ई आई हायर है, तो एन आयर, तो यहाँ पर अ का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम इसका प्रयोग, इससे पहले किसका प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग। तो सिंपल सी बात है, तब एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब हिंदी में स्वर ध्वनि निकले, और ए का प्रयोग तब करेंगे जब हम हिंदी में व्यंजन ध्वनि निकले तब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरे रूल में चलते हैं। रूल नंबर 2, एक वचन से जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। कह रहा है अगर हमारा जो वाक्य कॉमन नाउन है और उससे वन मतलब एक का भाव निकल रहा, प्रकट हो रहा है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब है। तो देखिए फ्रेंड्स, वन के अर्थ में, एक के अर्थ में किसका प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लिखा है एक ए इक्वल टू 1, इट मीन्स ए का प्रयोग यहाँ किसकी तरह हुआ है, 1 की तरह हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा रूल पर चलते हैं। तीसरा रूल है, सॉरी, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व, अगर एक वचन का कोई करता है एक वचन से जातिवाचक और प्रॉपर नाउन है, तो पूर्व उससे पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। एनी माने क्या होता है, कोई का भाव प्रकट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ किंग हैड 4 सन्स, मतलब किसी राजा, एक राजा तो रहा, हम राजा को जानते, एक राजा तो होते नहीं, तो अ किंग हैड 4 सन मतलब किसी राजा के 4 सन थे। तो यहाँ पर ए का प्रयोग किसके लिए हुआ है, एनी के रूप में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। समय कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा। रूल नंबर 4 का है, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है, तो उससे पूरे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जाम, मोहन इज अ हिटलर। अब मोहन को क्या बताया गया है, हिटलर बताया गया है, मतलब इसे मोहन को हिटलर बताया गया है, यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। जिन्होंने कॉमन नाउन को पढ़ा होगा उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर किसी को जिन्होंने भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है, आप जा करके हमारी प्ले लिस्ट देख लीजिए, उसमें से आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएगा और कॉमन नाउन आराम से देख लीजिए।
नहीं तो फ्रेंड्स आपको सिंटेक्स समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मोहन जो है वो उसको हिटलर की तरह बताया गया है, इसलिए क्योंकि हिटलर एक तानाशाह भी था, आपने जर्मनी का सुना होगा, वो बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए यहाँ पर मोहन को क्या बताया गया, हिटलर बताया गया है। इसलिए अगर प्रॉपर नाउन, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहन इज अ हिटलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहन क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, और इज अ हिटलर, हिटलर क्या हो गया, हिटलर भी क्या हो गया यहाँ पर तो मोहन को किसके लिए किसकी तरह बताया गया, हिटलर की तरह। तो यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वो किसकी तरह प्रयोग किया गया है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, इससे पहले ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं रूल नंबर अगले में। ए का प्रयोग हमारा जो होता है, ए का प्रयोग प्रति के रूप में मतलब पर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ही अर्न्स रेट 3000 अ मंथ, मतलब वह हर महीने, मतलब हर एक महीने में कितना कमाता है, 3000 रुपये कमाता है। तो ए का मतलब हुआ पर मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे अगला रूल देखते हैं अपना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला रूल है रूल नंबर 6। निम्न के साथ ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेक अ नॉइज, अ बैड कोल्ड, अ हेडेक, ऑल ऑफ अ सडन, ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज। इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा, हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं जिससे कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ये नोट्स के पर्पज़ से आपको वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जब इसका क्लास चलेगा तो डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।